हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी ऑनेस्ट रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? मेरा नाम है उदय मैं हूं मुबशर सुगैस। पाकिस्तानी ट्रेन कंडीशन वर्सेस इंडियन ट्रेन कंडीशन। तो भाई साहब, आज हम देखेंगे पाकिस्तानी ट्रेन्स की 2026 में कैसी कंडीशन है और इंडियन ट्रेन्स की कैसी होती है। तो काउंट करते हैं, स्टार्ट। पहले पाकिस्तानी ट्रेन सूरत हाल एक सवालिया निशान है। रेलवे हुकाम है उनके लिए 2 बजे की टिकटें थी, रात 7 बजे को चली है। ये जलालत को और पीछे से इन्होंने बुगियां भी उतार ली हैं, खड़े हो गए हैं, फैमिली साथ थी हमारे। बिल्कुल खत्म है, बाथरूम खत्म है ही नहीं, ना कुंडे लगे हुए हैं, कुछ भी नहीं है। नहीं है, बिल्कुल नहीं है, अंधेरे है। ये भी रात को 1 बजे पहुंचा रही है, इतनी लेट कर रही है, इतनी टूटी फूटी हुई है और किसी भी वक्त चलते हुए इस ट्रेन को कुछ भी हो सकता है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं माई की न्यूज़। मैं हूं आपके साथ सनम वकास। मैं इस वक्त रेलवे स्टेशन लाहौर पर मौजूद हूं और मेरे पीछे पाकिस्तान एक्सप्रेस ट्रेन आई है जो कि कराची से आई है और इस वक्त लाहौर में रुकी हुई है। और इस ट्रेन की आप हालत देख सकते हैं कि ये कितनी खस्ता हाल ट्रेन है कि आजकल आए दिन खुदा ना खास्ता कोई ना कोई ट्रेन का जो हादसा है वो हम सुनते हैं। सूरत हाल एक सवालिया निशान है जो हमारी रेलवे हुकाम है उनके लिए कि ये ट्रेनों की जो सूरत हाल है और इसमें इतने पैसेंजर जो इन्होंने बिठाए हुए हैं। मैं थोड़ी सी इनसे बात करने की कोशिश करूंगी। कहाँ से आ रहे हैं आप लोग? कराची से। कराची से कहाँ जा रहे हैं? पिंडी, रावलपिंडी जा रहे हैं। तो ये इतनी खस्ता हाल ट्रेन है, कितना किराया इसका कराची से पिंडी का? 4050। कितना? 4050। 4050 रुपए। जी। तो इसमें तो कोई सहूलत नहीं है, नहीं कहीं पे भी इस ट्रेन को कुछ भी हो सकता है। जी। वॉशरूम वगैरह है? हाँ, अच्छे के बुरे? बुरे। बहुत बुरी हालत है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मुसाफिर मौजूद है और तकरीबन ये सारी ट्रेन की यही सूरत हाल है। और यहाँ पर मुसाफिरों को ये तंगी भी है, मुसीबत भी है कि उनकी बगियां ट्रेन की जो रास्ते में उतार ली गई और उसके बाद मुसाफिरों को खड़े होकर इतना लंबा 26-27 घंटे का सफर करना पड़ा। ट्रेन की खस्ता हालत आपके सामने है। यहाँ पर पैसेंजर मौजूद हैं जिन्होंने लाहौर से आगे जाना है और इस वक्त लाहौर में जो मुसाफिर उतरे हैं इस ट्रेन से, मुझे समझ इस बात की नहीं आती कि ये आए दिन होने वाले हादसा भी क्या रेलवे हुकाम के जो कानों तक है ये बात नहीं पहुंचाते कि इस तरह की ट्रेन में इतना लंबा सफर करवाना मुसाफिरों को उनकी जान को खतरे में डालने के मुतरादिफ है। और इस तरह की ट्रेन किसी भी वक्त जिसकी बगियां उतार लेते हैं, कुछ भी कर लेते हैं। कहाँ से आए आप? हम कराची से आ रहे हैं। कराची से लाहौर? हाँ। आगे जाना है? नहीं, आगे झेलम तक जाना है। झेलम जाना है। कितना किराया है कराची से झेलम का? 5000 रुपये किराया है। कितने लोग हैं? हमारे 11 लोग हैं। ये ट्रेन है जिसका ये हाल है। ये ट्रेन बिल्कुल खत्म है, बाथरूम खत्म है ही नहीं, ना कुंडे लगे हुए हैं, कुछ भी नहीं है। ये देखो क्या हाल है, 5000 बाथरूम बिल्कुल खराब हो रहा है, ना पानी आ रहा है, पता नहीं क्या मसला है। इतनी मतलब लेट आ रहे हैं, हम 6 घंटे लेट आ रहे हैं, 6 घंटे से। हुकाम से बात नहीं की जिनसे टिकट? बात तो करिए, करवा देंगे। लाइट भी नहीं है? नहीं है, बिल्कुल नहीं है, अंधेरे है। पंखा भी नहीं है? कुछ भी नहीं है। ऐसे हमें पिछले बजे 5000 भर रहे हैं। तो कहाँ जा रही हैं आप? अब झेलम में जा रहे हैं। अभी झेलम जा रही हैं? जी। ये तो बड़ी मुश्किल और तंगी है। तो कभी आप लोगों ने हुकाम से बात करने की कोशिश नहीं की रेलवे स्टेशन पे जहाँ से टिकट लेते हैं कि हमें कम से कम सवारी तो अच्छी दो? तो हमारा तो पता ही नहीं है ना, कैसे सवाल करें, क्या बात करने हैं, क्या करना है। ये बड़ों का काम है ना, ये हमारा काम नहीं है, बड़ों का काम है। बुजुर्ग खवातीन भी साथ हैं, बच्चे भी मौजूद हैं, लाइट भी नहीं है यहाँ पर और कोई ऐसा इंतजाम नहीं है, ना तो वॉशरूम काम कर रहे हैं। और ये मुसाफिर हैं जिनको इस वक्त शदीद मुश्किल और तंगी का सामना है। और ये ट्रेन की सूरत हाल है जो कि हाथ से भी इसका लोया जो है वो निकलना शुरू हो गया है। और बात करनी थी मैंने कि हम लोगों ने टिकट कराई हुई है आप कहाँ से आए हो? ये कराची जा रहा हूँ। कराची से? हाँ जी, मैं 5100 की टिकट कराई थी मैंने, उसकी पाक बिजनेस की। इन्होंने धोखा किया हमारे साथ कि टिकट वो ट्रेन जो है वो कैंसिल हो गई है और जो है ना अब जो है हमें एडजस्ट करवा रहे हैं कराची एक्सप्रेस के अंदर। जो हमारे एक्स्ट्रा पैसे हैं उसमें खाना पीना तो सारा कुछ था, वो कह रहे हैं वो नहीं है, नहीं तो जो है आपकी टिकट कटौती होगी, पैसे वापस होंगे। मतलब ये 1 महीने से सिलसिला चल रहा है। कभी कराक्रम कैंसिल हो जाती है, कभी पाक बिजनेस कैंसिल हो जाती है। वहाँ से तो आ रही है कराची से, यहाँ से जा नहीं रही है। जो उनके वेटिंग एरियाज हैं उनमें। और ये ट्रेन खस्ता हाल तरीन ट्रेन है। अगर मैं थोड़ा सा अंदर जाके आपको इस ट्रेन की सूरत हाल दिखा सकूं कि यहाँ पर मुसाफिरों को कितनी मुश्किलात और कितनी तंगी का सामना करना पड़ रहा है। ये सूरत हाल अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके ट्रेन की, कि ये ट्रेन जो है यहाँ पर इसकी क्या सूरत हाल है, ये कितनी टूटी फूटी हुई है और किसी भी वक्त चलते हुए इस ट्रेन को कुछ भी हो सकता है और किसी के साथ कोई भी हादसा पेश आ सकता है। ये वो ट्रेन है जिसकी बगियां उतार ली गई है। वॉशरूम अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके तो गंदे गलीज इनके वॉशरूम और आधे से ज्यादा लोहा टूट के साथ साइडों से गिर चुका है, लेकिन कोई मुरम्मत नहीं कर रहा। यहाँ पर कोई इस बात नहीं सुन रहा। कोई विंडो नहीं है, कोई विंडो को कुछ लगा हुआ नहीं है, कोई प्रॉपर इंतजाम नहीं है। ये सूरत हाल है, ना सफाई है और ना ही कोई इनकी रिपेयरिंग का काम है कि ये ट्रेनें जो चल रही हैं पता नहीं कितने 100 सालों से और मुसाफिर इन पर सफर करते हैं इनकी बहाली के लिए। इनकी मुल्तान से जा रहे हैं जी। ये पिंडी ट्रेन जो कि इस वक्त कराची से आई है और आगे पिंडी तक और पता नहीं कहां तक जाएगी, उसकी सूरत हाल भी मैंने आपको दिखाई। मुसाफिरों के हालात भी आपने देखे कि किस तरह से यहाँ पर रेलवे ने अपनी आंखें बंद की हुई हैं और लोगों को शदीद मुश्किल और परेशानी का सामना यहाँ पर
वॉशरूम का इंतजाम नहीं है, बाकी सहूलियात का ध्यान रखना तो दूर की बात है। सवाल ये उठता है कि 400-500 किराया अगर बढ़ा लेंगे और जो कि बड़े भी हैं, लेकिन उसके बदले में लोगों को, मुसाफिरों को सहूलियात नहीं दी गई, तो इस चीज पर थोड़ा सा गौर करने की जरूरत है और रेलवे हुकाम को जागने की जरूरत है कि आए दिन ये रेलवे के जो हादसात हैं इनको रोकने के लिए कोई ना कोई ऐसा इकदाम जरूर उठाएं जिससे मुसाफिरों की मुश्किलात में कुछ कमी वाक़या हो सके और ये महफूज तरीके से अपने सफर को पूरा कर सके। तो हमारी ट्रेन आ चुकी है, अब चलते हैं अंदर। आपको बताता हूँ सारी चीजें। उससे पहले आपको ये बताऊंगा कि बाहर से थर्ड एसी कैसा दिखता है। ऐसा कुछ देखने को मिलेगा आपको बाहर से, अलग अलग इसमें कंपार्टमेंट्स होते हैं और ये लिखा है यहाँ पे वातानुकूलित 3 टियर। और ये एज सच सिटिंग अरेंजमेंट होता है 72, मतलब यहाँ से 72 नंबर सीट स्टार्ट होगी और वहाँ पे 1 नंबर तक रहेगी। तो बाहर से आप लोगों ने देख लिया, अब चलते हैं अंदर ट्रेन के। अंदर से बताता हूँ कि कैसा दिखता है थर्ड एसी। आपको ऐसा कुछ देखने को मिलेगा अंदर एंटर करते से। अब मैं आपको बैक कैमरे से थोड़ा दिखा दूँ। ये जो सीट रहती है वो अटेंडेंट की रहती है, जो यहाँ पे रहता है, उसके बारे में बताऊंगा मैं आपको। और मुझे पता है आप लोग बहुत एक्साइटेड होंगे अंदर का व्यू देखने के लिए, तो चलो जल्दी से चलते हैं अंदर। तो अंदर जाते ही आपको कुछ इस तरीके का व्यू दिखने वाला है। आप देख सकते हो साइड में कर्टेन्स लगे हुए हैं सिर्फ और सिर्फ विंडो पे। और अगर आपने ऐसा सुना है कि हर सीट पे कर्टेन्स होते हैं, तो ऐसा नहीं होता। ये सेकंड एसी में आपको मिलेगा, थर्ड एसी में ऐसा नहीं मिलता। बहुत पहले हुआ करता था, बट अब ऐसा नहीं होता। और कुछ ऐसी साइड अपर और साइड लोअर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। और बाहर का व्यू देखने के लिए आप पर्दा हटा भी सकते हो। और यहाँ पे आपको लोअर, मिडिल और अपर सीट देखने को मिलेगी। जैसे यहाँ पे 41 लोअर है और यहाँ पे 44 लोअर है, बाकी 46 और 43 अपर है। और इसमें आप कोई भी अपना सामान टांग सकते हो। तो अंदर आते से आपको कुछ ऐसी सीट देखने को मिलेगी। यहाँ पे 1, 2 और बाकी यहाँ पे रहेगी 3, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3। एक कंपार्टमेंट टोटल 8 सीट देखने को मिलती है। और जैसे सेकंड एसी में क्या होता है ना, 2 सीट होती है, एक ये जो मिडिल वाली है ये नहीं होती। अगर सीट की बात करें, बैठ कर मैं आपको बताता हूँ कैसा लगता है यहाँ पे। जैसे मैं बैठ गया वहाँ पे, ये थोड़ी कंफर्टेबल है। और एक चीज बताऊंगा, सेकंड एसी में जो सीट होती है वो थोड़ी सी वाइड होती है, जहाँ तक मुझे लगता है थोड़ी बड़ी होती है इसके कंपैरिजन में। ठीक है, यहाँ पे इतनी बड़ी नहीं है। इतना रहेगा कि आराम से लेट जाओगे, बैठ जाओगे और आराम से टिक सकते हो। जब तक कि कोई बीच वाला पैसेंजर ना आ जाए तब तक आराम से बैठो, वरना कोई आ जाएगा उसको ऊपर कर लेगा, फिर आपको ऐसे बैठना पड़ेगा। अगर बैठोगे, वरना आराम से लेटो, सो जाओ और अपने स्टेशन पर उतरो। और यहाँ पे हर सीट पे आपको ये पिलो, साथ में ये ब्लैंकेट और ये बेडशीट मिलेगी। तो ये आपको थर्ड एसी में मिलेगी और थर्ड एसी इकोनॉमी में मिलती है। सेकंड एसी और फर्स्ट एसी समय मिलती है, स्लीपर में आपको नहीं मिलेगी। तो ये एक डिफरेंस है। अब एक बार मैं आपको बेडशीट जो होती है कैसे बिछाते हैं ये बता देता हूँ। देखो, आ जाओ। इसमें भी लगा हुआ है जो होती है इसको खोलना होता है। देखो बेडशीट कितनी साफ सुथरी दी हुई है ना, साफ सुथरी। इसको बिछाना होता है यहाँ पे, ठीक है, नीचे। नॉर्मली आपको बताता हूँ, बिछा नहीं रहा हूँ अभी, ये बिछा दिया, ठीक है। अबे खुल जा यार, सफाई देख ठीक है। फॉर एग्जाम्पल छोड़ यार। फिर ब्लैंकेट उसको ओढ़ना होता है। इसको ओढ़ने के बाद इसके ऊपर अगर चाहो तो ये लगा सकते हो। ये होता है सही तरीका। और बाकी आपको पता ही है, ये टॉवल रहती है, तो इसमें लो हमेशा याद रखना, ये जो है कवर, इसको हमेशा चेंज करना और जो नया वाला देते हैं इसको लगाना। अच्छा, यहाँ पे कहीं भी लाइट नहीं दिख रही है, जो थर्ड एसी इकोनॉमी में आपको मिली थी यहाँ पे वो नहीं है। वैसे तो होती है, बट कई जगह नहीं भी होती है। वैसे हर सीट पे यहाँ पे आपको लाइट देखने को मिलेगी, बट इस ट्रेन में नहीं थी। अब मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपकी मिडिल बर्थ है तो आपको कैसे अपनी सीट को सेट करना है। तो उसको कैसे ऊपर करना है, अगर किसी की मिडिल बर्थ है, देखो ये बहुत सिंपल है। एक बेल्ट है, इसको आपको नीचे करना है पहले, और फिर जो मिडिल वाली सीट है इसको ऊपर करके सिर्फ फंसाना है थोड़ा सा, बहुत इजीली तरीके से हो जाएगा। सिमिलरली इसके पास में एक और है, उसमें भी आपको सेम तरीके से करना है, बहुत ही ईजी है, आराम से सेट हो जाएगा। और आप इसको निकाल भी सकते हो मिडिल वाली को, अगर आपको नीचे बैठना हो तो इसको बड़े आराम से बहुत ईजी तरीके से आप निकाल सकते हो, जैसे कि मैं निकाल रहा हूँ। अब एक चीज और देख लो, अगर आपकी साइड अपर या फिर साइड लोअर है तो आप इसको कैसे चेयर बना सकते हो, जो नॉर्मल सी सीट होती है लेटने वाली। इसको जैसे आप ऊपर करोगे तो इसमें होल में इसको फंसाना होगा, तो आराम से फंसा लो, इसके बाद ये चेयर बन जाएगी। अब इसको अगर निकालना है, आपको लेटना है, वो भी बड़े आराम से हो जाएगा यहाँ पर। और ये आपको हर सीट पे देखने को मिलेगा, जो बोतल होल्डर होते हैं, तो बड़े आराम से बोतल यहाँ पे रख सकते हो अगर आपके पास बोतल हो तो। और एक और खास बात, यहाँ पे हर सीट पे आपको सॉकेट देखने को मिलेंगे, चाहे अपर, मिडिल, लोअर, साइड अपर, साइड लोअर, कुछ भी हो, आराम से फोन चार्जिंग करो बिना टेंशन के। और ये देख लो, ये होती है स्टेयर्स या फिर सीढ़ियां बोल दो। अब ऊपर कैसे चढ़ते हैं वो मैं आपको बताता हूं। देखो, बड़े आराम से आपको चढ़ना है, ऐसे पकड़ के नहीं, पीछे हाथ नहीं करना मेरी तरह, आगे चढ़ना है आपको, आराम से पकड़ो, क्योंकि जरा सा भी डिसबैलेंस हुए तो आप नीचे गिर जाओगे। वैसे कोई गिरता तो नहीं है, फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ, आराम से चढ़ना है। यहाँ पे देखो ऊपर टकराएगा, आराम से बैठ भी नहीं पाओगे। सामने वाली सीट पे भी सेम चीज होगी आपके साथ, सर टकराएगा। देख लेते हैं साइड अपर पे भी सर टकराता है या फिर नहीं। अब इसमें देखो, इसमें भी टकरा रही भाई, इसमें मेरे ख्याल से उसके कंपैरिजन में ज्यादा नहीं टकराएगी, बाकी ठीक है। एक चीज हमारी ट्रेनों में और उनकी ट्रेनों में जमीन आसमान का, यहाँ से गिरो नहीं, आराम से इस पे लेट जाओ तो गिरोगे नहीं। और ये मुझे पता नहीं चल रहा है कि क्या है, आपको पता है क्या लग रहा है कुछ, मुझे नहीं पता, बताओ कमेंट करके। अब मैं आपको दिखाता हूँ थर्ड एसी के वॉशरूम, वेस्टर्न भी और इंडियन भी। आओ, सबसे पहले सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इंडियन वॉशरूम कैसा होता है थर्ड एसी में। ये देखिए, यहाँ पे ये कुछ डालने के लिए है, बाकी ऐसे आप लॉक कर सकते हो और ये भी कर देना, मतलब ये जरूरी है सबसे ज्यादा।
यहाँ पे आपको सोप डिस्पेंसर मिलेगा, सोप लो और इसमें हाथ धो बड़े आराम से। इसके बाद यहाँ पे वही सब होता है जो फ्लश हो गया, ये पकड़ने के लिए हो गया, बाकी बस यही है। इट्स ऑल अबाउट थर्ड एसी वॉशरूम। आपको कैसे लगा बताओ मुझे। अब चलो चलते हैं वेस्टर्न वाला और देख लेते हैं। अभी वेस्टर्न, इधर वेस्टर्न क्या है इधर? और यहाँ पे भी आपको सोप डिस्पेंसर मिलेगा, बट ये अलग तरीके का। इसको पुश करना है जोर से। अरे इसमें से निकल ही नहीं रहा है, काम ही नहीं कर रहा भाई। बाकी यहाँ पे सेम चीजें मिलेगी जो आपको वहां पे मिला था, A to Z सेम चीजें, कुछ भी अलग नहीं है। यहाँ पे भी कुछ लिखा होगा, इसको पढ़ लेना ध्यान से। मतलब ध्यान से नहीं, पढ़ना हो तो पढ़ना, नहीं पढ़ना मत पढ़ना। चलो अब चलते हैं यहाँ से। दिस इज ऑल अबाउट द वॉशरूम ऑफ थर्ड एसी और थर्ड एसी में एक सिंपल सा डिफरेंस बताता हूँ। मेन जो है यहाँ पे कर्टेन्स आपको नहीं मिलेंगे, सेकंड एसी में आपको कर्टेन्स देखने को मिलता है। और अपने लगेज को आप सिक्योर कर सकते हो। यहाँ पे मेटल हुक्स लगे हुए हैं हर सीट के नीचे। मैं आपको बता देता हूँ एक बार, ये आप देख सकते हो, यहाँ पे मेटल हुक्स लगे हैं। बड़े आराम से सामान अपना रखो। जैसे कभी कभी क्या होता है, एसी नहीं चलता, लाइट में प्रॉब्लम आती है या फिर चार्जिंग पॉट काम नहीं करता, तो आपको क्या करना है? बताता हूँ आपको। देखना आपकी हर सीट के आसपास कहीं ना कहीं देखो ये लिखा हुआ है, ये लिखा रहेगा। यहाँ पे लिखा है एसी, लाइट, पंखा, मोबाइल चार्जिंग संबंधित शिकायत करें। तो ये जो नंबर है इसको आप देखना आसपास होगा आपके हमेशा। और थर्ड एसी में आपको अगर कुछ नहीं चलता, शीशे भी काम नहीं कर कुछ नहीं चलता तो कंप्लेन करो। हमारे तो शीशे खुलते ही नहीं है। जोर से नीचे खींचना है, फिर नीचे हो जाएगा, तो आप आराम से बाहर निकल जाओगे। भाई हमेशा जब ये जरूरत पड़े तब। और अगर आप जानना चाहते हो कि वॉशरूम में कोई गया है या फिर नहीं गया है, तो यहाँ पे आपको रेड कलर के दिख रहे हैं ना, अगर कोई गया होगा तो इसमें लाइट जल जाएगी। ये आप देख सकते हो कैसे। अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो ये जो बेडशीट वाला रहती है पॉलीथीन, इसमें लिखा रहता है बकायदा कि इस पैकेट में उपलब्ध है चादर 2, पिलो कवर 1 और हैंड टॉवल 1। बकायदा लिखा है सब। और इसके अलावा भी यहाँ पे लिखा है प्रिय यात्री कृपया अपने सुझाव एवं शिकायत हेतु संपर्क करें। अगर कुछ भी आप फीडबैक देना चाहते हो तो यहाँ पे बकायदा नंबर दिया गया है, इसमें कॉल करो। और मेल भी दिया है, हर चीज का बाकी ये सब चीजें यहाँ पे लिखी हुई है। और बताएं सबसे ज्यादा खराब मुझे लगता है कि आप लोग सब्सक्राइब करके नहीं, तो आप लोग व्यू इसी के साथ यार वीडियो खत्म। भाई आप अंदाजा लगाओ, कंप्लेन से लिए हर जगह जगह पे नंबर लिखिए। कोई भी मसला है सीधी कंप्लेन करो। हालांकि थर्ड एसी सस्ता, सबसे सस्ता एक तरह से होता है ग्राउंडिंग ना। के बाद। हम अपनी नई ट्रेन जो हमारी ग्रीन लाइन आई है, हम उसका वंदे भारत से तुलना कर रहे हैं, क्योंकि नेक्स्ट लेवल है। सीधी सी बात है, लेकिन हमने पाकिस्तानी वंदे भारत के बराबर करीब भी नहीं जाती भारत भाई। आजकल स्लीपर भी आई है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। मुख्तलिफ से देखो उसकी चेयर सारा भाई, लेकिन मैं सीधी बात करूंगा, लेकिन हमने इंडिया की लोकल ट्रेन को पकड़ा है और जो पाकिस्तान की लोकल मतलब ये difference नॉर्मल है। ट्रेन जो पकड़ी है, उधर सफाई देखो, हमारे वाली देखो, उधर शीशे टूटे हुए, क्लीन सब कुछ। उधर वॉशरूम की कुंडी तक नहीं है, लाइट तक नहीं है, पंखे तक नहीं चल रहे। बेचारों का क्या हाल होता होगा यार। इंडिया में 5-10 हजार, इंडिया में एसी में जा रहे हैं। 5-10 हजार पे कर। और इंडिया में ये थर्ड एसी 600-700 रुपए का टिकट होता है। बिल्कुल इतना होता है। और इतना सस्ता है। हमारे 5-5 हजार पे कर 5-5 हजार एक का टिकट कहते हैं, इसमें जाओ खाना पीना नहीं मिलेगा। टिकट एक का लेकर, पैसे एक के लेकर दूसरे में एडजस्ट कर रहा है। ये गलत है, गलत किया ना, फिर जाती है ना भाई। अगर ऐसे इंडिया में हो यार, गैस बताओ, अगर इस तरह इंडिया में हो, उसके ऊपर जुर्माना होगा या कंप्लेन होती है कि नहीं, आप ये बताओ। लेकिन इधर नहीं। आपकी क्या राय है गैस बताना, बहुत ज्यादा ख्याल रखना।